बैल का बैल ही रहेगा तू। और ये क्या नया तमाशा खड़ा किया तूने घर में? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर को हाथ लगाने की? और तूने लक्ष्मी माँ की मूर्ति को घर से बाहर कर दिया। इस घर के लिए यही अच्छा होगा अम्मा। सविता जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो उसने हमसे कुछ नहीं मांगा। बस यही एक चीज मांगी थी कि घर में एक कोना दे दो उसे, उसकी लक्ष्मी माँ के लिए। और तूने आज वो कोना भी उजाड़ दिया। सविता जैसी लक्ष्मी माँ की भक्त को उसकी लक्ष्मी माँ से अलग कर दिया। पापा, पापा प्लीज लक्ष्मी जी की मूर्ति वापस ले आइए। आखिर मम्मी कब तक ऐसी भूखी रहेंगी? सब बेकार की धमकियां है, मजाक नहीं है। अंजल त्याग देना। जब भूख के मारे चक्कर आएंगे ना, तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा सब भूल जाएगी। अरे भूखे पेट तो भजन में नहीं होता। पापा, आप मम्मी को 30 साल से जानते हो। आपको पता है कि एक बार उन्होंने ठान लिया तो वो करके रहेंगी। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं। इंसान जब कोई पॉलिसी लेता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करता है और सालों के बाद उसे कुछ मुनाफा होता है। लेकिन 30 साल की भक्ति के बाद भी क्या मिला सविता को? कुछ नहीं। लक्ष्मी माँ इस घर में वापस नहीं आएंगी। निरंजन, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। लक्ष्मी माँ की मूर्ति को तो तू ही वापस लाएगा, नहीं तो क्या मेरी बहू दाना पानी छोड़कर उसे भूखी बैठी रहेगी? इस बार माफ कर दे अम्मा, मैं तेरी भी नहीं सुनने वाला। अब तुम ही बताओ, इतने साल विराजमान थी ना लक्ष्मी माँ इस घर में, क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं। अरे आज तक ये घर भी हमारा नहीं हुआ। केस अभी भी चल रहा है। सविता ने मंदिरों के इतने चक्कर नहीं काटे होंगे जितने में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुका हूं, पर लक्ष्मी माँ ये घर तक ना दे सकी हमें। और थोड़ी बहुत जो परिवार की इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिला दी। बाहर देखा तो होगा कि लोगों ने कैसे तोशनीवाल को मिटा के ठोंगीवाल लिख दिया। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? ठीक है पापा, लक्ष्मी माँ से आपकी जो भी शिकायतें हैं, अगर मैं वो सारी शिकायतें दूर कर दूं तो? क्या मतलब? ढोंगीवाल का धब्बा मिट जाए और ये घर पूरी तरह से आपको मिल जाए, तब तो हो जाएंगी ना आपकी शिकायतें दूर। तो कौन करेगा ये चमत्कार? तुम्हारी सविता माँ? पापा जैसे भी हो, अगर हो गया तो आपको लक्ष्मी माँ को घर में फिर से लाना होगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है तुम्हारी शर्त। अगर इस घर का मसला हल हो गया और इस परिवार से ढोंगीवाल के नाम का धब्बा मिट गया, तो मैं खुद सविता की लक्ष्मी माँ को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। ठीक है पापा, वादा है आपसे कि अगले 48 घंटों में जिन लोगों ने इस घर पे ढोंगीवाल लिखा था वो खुद मिटा के जाएंगे। और इस घर का केस जो इतने सालों से चल रहा है वो भी सुलझ जाएगा। जब 25 साल में नहीं हुआ तो 48 घंटों में कैसे करोगी श्रेया? करना ही पड़ेगा। मम्मी भूखी बैठी है और मैं उन्हें 48 घंटे से ज्यादा इस हाल में नहीं बैठने दूंगी। उससे पहले ही आप खुद लक्ष्मी माँ को इस घर में वापस लेके आएंगे।
10 मिनट में मीटिंग मेरे कमरे में। शिला जी का मैसेज है। शिला जी मीटिंग के लिए बुला रही हैं। क्या बात करेंगे? क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? ये क्या कर रही है सविता? भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से भक्त समस्या में उलझ जाए। मुझे पता है माँ, आपको कितना कष्ट हो रहा होगा अपनी भक्त को इस हाल में देखकर, परंतु आप कुछ नहीं कर सकती। मेरा मतलब है आप सब कुछ कर सकती हैं। आप शक्ति का स्रोत हैं, सृष्टि की पालनहार हैं, लेकिन इस विषय में आप अपनी निर्धारित सीमा नहीं लांघ सकती। माँ, आप ही कहती हैं भगवान मार्गदर्शन करते हैं, चमत्कार नहीं। इस समस्या से आपकी भक्त सविता को ही स्वयं बाहर आना पड़ेगा, है ना माँ? अगर मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी तो फिर पापा को लक्ष्मी माँ की मूर्ति इस घर में लानी ही पड़ेगी। लेकिन श्रेया जी, जिस केस में इतने सालों से तारीख पे तारीख दी जा रही है, वो केस आप 48 घंटों में कैसे सॉल्व कर सकती हैं? दिस इज मिशन इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये? होगा। वैभव अलग जी से कॉल पे बात करने वाला। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अलग और निरंजन अलग कैसे हो गए। ये बात तो नहीं पता, मम्मी ने भी कभी डिटेल में नहीं बताया। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग ताऊ जी और कविता ताई जी के नाम से पापा एकदम गुस्से में तमतमा जाते हैं। ऐसा? यही समझ में नहीं आ रहा है। जब दादाजी ने दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा किया था और ये घर पापा के हिस्से में आया था, तो फिर ताऊ जी ने इस घर पे केस क्यों किया? अरे यार, मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे अपने प्लान में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कैसे भी करके मम्मी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मम्मी भूखी प्यासी बैठी है, ये मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ। ये सब जो हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। मम्मी जेल में बैठी थी आपकी वजह से। जब हेल्प करने की जरूरत थी तब तो कुछ किया नहीं। अब आपकी हेल्प नहीं चाहिए और अब बताइए भैया, क्या बताना है आपको? वैसे मुझे भी नहीं पता कि अलग ताऊ जी और पापा इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, लेकिन दादी ये बात अच्छे तरीके से जानती है, वही हमें बता सकती है। दादी? बताइए दादी, क्या कारण था दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी फाइट का? दोनों बहनें। दोनों बहनें? वैसे तो इन दोनों भाइयों की दोनों बहनों से शादी हुई, सविता और कविता। क्या कविता ताई जी मम्मी की बहन है? हाँ, सगी बहन। वैसे तो सविता और कविता दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सविता फूल है और वो कांटा। सविता पानी और वो आग। मैंने सोचा था कि दोनों बहनें एक परिवार में मिलजुल कर रही, लेकिन नहीं। अगर दोनों बहनों के बीच परिवारों में यह मसला हुआ है, फिर तो जरूर कोई सीरियस मैटर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कितनी छोटी सी बात पर यह मसला शुरू हुआ था, तो तुम सब यकीन भी नहीं करोगे। सविता ने अलग को एक कंघा तोहफे में दिया था और बस यहीं से सब शुरू हुआ। कंघा? क्या सिर्फ एक कंघी की वजह से? एक कंघे ने दोनों भाइयों के बीच विभाजन करवा दिया?
Looking good. Hi guys. Myself Vidyadhar. Good morning. Oh. ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं हमारी सासू माँ, द ग्रेट इंडियन लक्ष्मी भक्त। जब तुम्हारी भक्ति ही किसी काम की नहीं तो किस काम की है लक्ष्मी माँ? आज से इस मंदिर के पट हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। माफ करना माँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आंख खुलते ही आपके दर्शन नहीं हुए। पर मेरा भी प्रण है, आपको वापस लाके रहूंगी। ये हमारी सासू माँ है जो पिछले 16 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठी है, ना कुछ खाया है ना पिया है, सिर्फ अपनी लक्ष्मी माँ के लिए। मम्मी को कुछ खाए हुए 16 घंटे से ऊपर हो गए। ऐसे में तो मम्मी बीमार पड़ जाएंगी। आ जाओ, नाश्ता कर लो। अदिति, अपने पापा को भी बुला नाश्ता करने के लिए। और आप मम्मी, आप तो इंसान है ही नहीं ना, सुपर वुमन है। अभी भी सारा काम खुद ही करेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगी। मम्मी, अगर आप नहीं खाओगे ना तो हमें से कोई भी नहीं खाएगा। बेकार की जिद मत करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगी। तुम लोग खा लो। मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। माया, तुझे तो जरूरी है ना खाना बच्चे की सेहत के लिए। माया, जिद मत कर बेटा। समझ, मैं नहीं खा सकती, लेकिन तुझे तो इस हालत में पोषण की जरूरत है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, या तो आप अभी कुछ खाइए या मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम लोग चाहते हो ना कि मैं खाऊं? ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रतिज्ञा ही टूट जाएगी ना। टूटने दो, सालों से जिनकी भक्ति कर रही हूं, पहली बार उन्हें वचन दिया था, तोड़ देती हूँ अपना वचन। ये क्या, 4 पकवान और लेके आओ, वो भी खा लेती हूँ। वचन ही तोड़ना है तो धूमधाम से वचन तोड़ देती हूँ। और भी कुछ मंगाना है वो भी चट कर जाऊंगी मैं, खा लेती हूँ। वाह, बहुत खूब। खाओ खाओ। अब बताओ सविता, भूख बड़ी या भक्ति? एक ही दिन में हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा टेटे फिस। लक्ष्मी माँ की इतनी बड़ी भक्त और हौसले सारे खत्म। मैंने तो कहा था, भूखे पेट तो भजन में नहीं होता। खाओ। अब भी चाहते हो कि मैं खाऊं? श्रेया, अलग ताऊ जी आ रहे हैं कुछ देर में। पेपर्स रेडी है ना? नमस्ते, मेरा नाम रोहित तोषनीवाल है, सविता तोषनीवाल का बेटा। वही सविता जिन्हें आप ढोंगी सविता माँ, ठग, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको सच बताने के लिए आया हूं।
मेरी मम्मी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी मम्मी की भक्ति को बिजनेस मैंने बनाया, लोगों के पैसे मैंने ठगे। मेरी मम्मी की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि माया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो रोहित? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं माया। मैंने मम्मी के साथ बहुत गलत किया है। माया, यही एक चांस है। शायद मेरी गलती मान लेने से मम्मी की और इस घर की इज्जत बच जाए। और माया, पापा ने तो कहा है ना कि ढोंगीवाल का धब्बा अगर इस घर से हट गया तो लक्ष्मी माँ की मूर्ति वो वापस ले आएंगे। रोहित, स्टूपिड मत बनो। तुम क्या पड़ोसी के बेटे हो? तुम भी तो तोशनीवाल ही हो ना, इसी घर के। तो तुम्हारी गलती मान लेने से तोशनीवाल फैमिली की इमेज थोड़ी ना सुधर जाएगी। मम्मी जी तो लेडीज होने के चक्कर में फिर भी बच जाती हैं। तुम्हें तो लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। लेकिन माया, यही एक तरीका। लेकिन क्या रोहित, गलती से अगर तुम जेल चले गए तो मेरा क्या होगा? खैर, ऐसे भी तुमने सोचा ही कहाँ है आज तक मेरे बारे में? कम से कम मेरा नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। ऐसे हेल्प करोगे मम्मी जी की? उनका अच्छा बेटा बनना है ना, तो पहले हमारे आने वाले बच्चे के अच्छे बाप बन के दिखाओ, जो कि जेल जाके नहीं हो सकता। रोहित, मुझे कोई नई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। माया, दीदी, आज फूल नहीं लिए अपनी लक्ष्मी माँ पे चढ़ाने के लिए? जब मेरी माँ ही नहीं है तो फूल किसे चढ़ाऊंगी? देखा, अपनी लक्ष्मी माँ को कितना मिस कर रही है हमारी सासू माँ। एकदम लक्ष्मी माँ की ट्रू भक्त हैं। इनकी आंखों में आंसू देख कर ना मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। माँ, मुझे माफ करना, ना आपकी पूजा की है मैंने, ना आरती। आंटी, ठीक तो हो? अपनी माँ के बिना मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? वैसे मेरी माँ भी अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है वो जा भी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। और मुझे पूरा यकीन है आपकी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है। इतनी छोटी सी हो, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? चंचला। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें पता है, ये लक्ष्मी माँ के कई नामों में से एक नाम है। रहती कहाँ हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं लक्ष्मी माँ के मंदिर जा रही हूँ। आज उनका श्रृंगार होने वाला है। नए कपड़े, सुंदर जेवर और मुकुट चढ़ाए जाएंगे। अब चलोगी साथ में? वैभव, क्यों ना हम मम्मी को मंदिर लेके चलें? वहां उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वहां तो प्रसाद भी मिलेगा। वैसे तो वो कुछ खा नहीं रही, शायद प्रसाद को मना नहीं करेंगे। हाँ श्रेया, ये बहुत अच्छा आइडिया। चलो ना, माँ बहुत सुंदर लगने वाली है आज। आप नहीं देखना चाहती उन्हें? चाहती तो हूँ, पर
मम्मी सोच क्या रही है? मंदिर तो जाना चाहिए ना आपको। और पापा ने आपको घर में पूजा करने से मना किया है, बाहर नहीं। हाँ मम्मी। वहाँ इतने सारे लोग होंगे और जो हुआ उसके बाद कैसे? मम्मी लोग क्या कहेंगे ये सोच के आप मंदिर जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। और हम हैं ना आपके साथ, हम भी तो चलेंगे। चलो, अच्छा लगेगा। मेरा मन तो बहुत है लक्ष्मी माँ के दर्शन करने का, मगर पूरे रतलाम में जिस तरह मेरी भक्ति को सबने गलत समझा है, उसके बाद मेरे मंदिर जाने पर पता नहीं क्या होगा।